सर आज से प्रति लीटर 3 रुपए दाम बढ़े हैं। आज से नहीं बढ़े, ये रोज बढ़ेंगे, ये रोज बढ़ेंगे। हम लोग तो जमीनी आदमी हैं, चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 किलोमीटर पर पैदल चलेंगे। अरे आप भी चलिए, आपके जितने सांसद हैं वो भी चले, विधायक भी चले, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं कह दिया आपने, जनता चले, जिसके वोट से जीत के आए हो आप। इस गवर्नमेंट से ये देश संभाला नहीं जा रहा। इसी टाइम, प्रेजेंट टाइम, राहुल गांधी को दे दिए पूरा देश हाथ में। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। 11 रुपए का डलवाया था शुरू में, आज 100 का 11 से 12 18 होते होते 100 हो गया। अभी 110 120 होगा तब भी आदमी डलवाएगा। जरूरत की चीज है तो डलवाएगा तो है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अच्छे दिन आने की बात करके जो सरकार आई थी वो अब महंगे दिन ला रही है। बीते दिन आपने देखा अमूल दूध पर 2 रुपए जो दाम बढ़े, तो उसके बाद मदर डेयरी ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने आह्वान भी सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि साल भर कम से कम देश के लोग सोना ना खरीदें, तेल जितना कम हो सके उतना प्रयोग किया जाए। इस तरीके की बातें हैं। हम बात करेंगे, पेट्रोल डला लिए? हाँ, पेट्रोल डलवा लिया। 3 रुपए प्रति लीटर आज दाम बढ़ गए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छा, ये तो बहुत मजा आया। क्या मजा आया बताएंगे? अरे हम कहते 400 500 हो जाए। क्यों? नहीं, हम लोग तो खरीद लेंगे। जो ज़मीनें बेचारे चल रहे हैं उनका क्या होगा? ये तो कह रहे हैं मोदी साहब कि आप लोग पेट्रोल ना लीजिए, सोना नहीं लीजिए। आपके संसद कैसे चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं, ज़मीन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बताइए पहले आप। आपका संसद, विधायक कैसे चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं? आम जनता तरीके चल रहे हैं? जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि हमने बनाया ना। किसने बनाया? बनाया किसने? जनप्रतिनिधि ने हमने बनाया है। हमारे ऑटो से गए। वो जो 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, 10 साइडों चल रहे हैं, हमारी वजह से। हमने बनाते कैसे चलते? कैसे चलते वो? नाराज किस बात पे हैं? नहीं, जैसे उन्होंने कहा, आह्वान किया, मोदी साहब का वेलकम है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आप भी तो ऐसे हमारे तरीके चलिए, तब तो अच्छा लगेगा। साइकिल भी चले, पैदल पैदल चल लेंगे। हम लोग जमीनी आदमी हैं, हम लोग तो जमीनी आदमी हैं, चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 किलोमीटर पर पैदल चलेंगे। अरे आप भी चलिए, आपके जितने सांसद हैं वो भी चले, विधायक भी चले, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं कह दिया आपने, जनता चले, जिसके वोट से जीत के आए हो आप, हैं? जिनके वोटों से आप बैठे हो संसद में, किसके वोटों से जीते हैं? बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी आप देख पा रहे हैं। हम बात करेंगे, सर पेट्रोल डला लिए? जी सर। 3 रुपया प्रति लीटर दाम बढ़ गया आज से, जी सर। कैसा महसूस हो रहा अरे अच्छा क्या महसूस हो रहा, वही है सब। है? महंगे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन आने की बात करके सरकार आई थी, हाँ। अब कैसा लग रहा है? जब महंगाई का दौर आ रहा है, क्या आमदनी बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी, दिक्कत क्या महसूस हो रही है? दिक्कत वही है, महंगाई बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं। आम आदमी कमर टूट रही है। हाँ। देखिए यहाँ पे नौजवान भी हैं, हम बात करेंगे, 1 मिनट रोकेंगे। पेट्रोल पे 3 रुपया प्रति लीटर दाम बढ़ा है आज से, पता नहीं। हाँ, तो कैसा लग रहा है? स्टूडेंट कैसे, पढ़ाई करते हो ना, यहाँ स्टूडेंट कैसे हैंडल कर पा रहा है? भाई पॉकेट मनी सब चल रहा होगा। पॉकेट मनी, साइड मनी से बस चला करता है काम। दाम बढ़ रहा है प्रति लीटर, कैसे देख रहे हो इसको? तब भी डलाना तो है, अब चलना है तो डलाना पड़ेगा ही। जेब पे असर पड़ता है। और क्या? कितने का पेट्रोल लगा? भाई 110 रुपए का पूरा। कितने का? 110 रुपए का। 110 रुपए का। तो ये एवरेज लेकर कैसे चलते हो? एवरेज लेकिन जहाँ जाना बस वहाँ तक पहुँच जाए, मंजिल तक। महंगाई का असर पड़ रहा है? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। पॉकेट मनी भी बढ़ता है? पॉकेट मनी भी बढ़ता है। पॉकेट मनी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए एक सर भी हमारे साथ में। सर आज से प्रति लीटर 3 रुपए दाम बढ़े हैं। आज से नहीं बढ़े, ये रोज बढ़ेंगे, ये रोज बढ़ेंगे। जब तक के मिसाइलों का और लड़ाई झगड़े का युग रहेगा, ये रोज बढ़ेंगे, जब तक शांति नहीं होगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे? बाहर से चीज़ आ रही है
तो उसमें हर चीज़ में जितनी महंगाई होगी पेट्रोल में नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि पेट्रोल का कम प्रयोग किया जाए। पॉलिटिकल जो नहीं टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो कहते हैं कम पेट्रोल का प्रयोग किया जाए। आम आदमी से आह्वान किया है कि साल भर तक कम से कम पार्लियामेंट में जिनको हमने जनप्रतिनिधि हैं चुन के भेजा है, वो आ जाए अपनी साइकिल अपनी स्कूटर से, तो पब्लिक भी जो नहीं अपनी साइकिल स्कूटर से चलने लगे। वो जो गाड़ियों से चल रहे हैं, वो जिस पे ज़्यादा खपत है, जिन गाड़ियों पे 6-6 साइलेंसर की चला रहे हैं, उस पर खपत ज़्यादा, उनको पहले बना करें। दिखाने से टीवी चैनल पे नहीं हो जाएगा कि हम दो गाड़ियों से चल रहे हैं। आप लाइन आकर आपने नोटबंदी की, आपने लाइन नहीं देखी, अब आके सिलेंडर की लाइन देखिए। तो ये सब चीज़ें जो नहीं, क्या कहें इससे, अब आप बताइए। अच्छे दिन आने की बात करके सरकार बनाई गई थी, क्या अब महंगे दिन महसूस हो रहे हैं? महसूस तो हो रहे हैं, महसूस तो हो रहे हैं। हम GST भी दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हम सीनियर सिटीजन पेंशनर हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। आम आदमी कमर टूट गई है, बहुत ज़्यादा टूट गई है। अगर हमको पेंशन मिल रही है और हमारे 2 बच्चे जो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट घर में बैठे हुए हैं, तो उनको खिलाने में पेंशन से बड़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए लोग आते जा रहे हैं, पेट्रोल डला रहे हैं, हम बात करेंगे। एक सर और भी हम बात करते हैं। सर एक सवाल लेंगे, पेट्रोल से डला लिए हैं? जी डला ली। 3 रुपया लगभग आज रेट बढ़ा है प्रति लीटर। और बीते दिन की बात करें तो दूध पर 2 रुपये बढ़ गया था दाम। उससे पहले प्रधानमंत्री जी कहते गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल का कम प्रयोग करें। सबको कैसे देख रहे हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, अच्छे दिन आने की बात की गई थी, महंगे दिन शुरू हो रहे हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। कैसे आप कैसे देखते हैं? अब बहुत अच्छे दिन है, इससे अच्छे दिन क्या देखेंगे? बहुत अच्छे दिन है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। 11 रुपए का डलवाया था शुरू में, आज 106 का, 11 से 12 18 होते होते 106 हो गया। अभी 110 120 होगा, तब भी आदमी डलवाएगा। ज़रूरत की चीज़ है तो डलवाएगा तो है। मोदी जी कह रहे कम पेट्रोल का प्रयोग करें। हाँ, वो कम करना भी चाहिए। जब जितना ज़रूरी है उतना करे आदमी, फालतू ना करे। भाई ज़रूरत, हम भी अपनी ज़रूरत के एतबार से कर रहे हैं। क्या आम आदमी के जेब पे क्या असर पड़ा? ठीक है, कोई असर नहीं पड़ रहा, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है भैया, चंगा है सब चंगा है। ये देखिए, ये अपनी अपनी बात रख रहे हैं लोग, हम सबसे बात कर रहे हैं। पीछे देखिए एक भाई और भी हैं। कितने का पेट्रोल डलाने आए हैं? 100 रुपए डलवाए सर। 3 रुपए लगभग रेट बढ़े हैं आज से। जी क्या करें? कैसा महसूस हो रहा है? जो अच्छे दिन आने की बात की गई थी, अब महंगे दिन आ रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जो देखिए बात करते हैं, और भी लोग हैं। सर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बीते दिन दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े, कैसे देख रहे हैं ये जो दिन जो चल रहे हैं? आमदनी बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। आमदनी नहीं बढ़ रही, आमदनी स्थिर है, खर्चे बढ़ रहे हैं। हम जनता हैं और जनता काम करती है, सरकारें सुविधाएं देती हैं। अगर सुविधा देगी तो अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेट्रोल का कम प्रयोग किया जाए। आम जनता से एक आह्वान भी किया है, गोल्ड कम खरीदने को बोला है, ना खरीदे तो ज़्यादा बेहतर। इन सबको कैसे देख रहे हैं? गोल्ड तो कोई रोज़ खरीदता नहीं है, पेट्रोल रोज़ लेता है। साल में शादी ब्याह कहीं होगी तो आदमी गोल्ड खरीदेगा, तो वो तो नामुमकिन बात है कि गोल्ड खरीदो। रोज़ वाली चीज़ है पेट्रोल, वो अगर ना खरीदने की बात की जाए या लेने की तो फिर ठीक है, गोल्ड से कोई इसका ताल्लुक नहीं। ये जो दाम बढ़े, क्या आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ा? कितना पड़ेगा? आदमी को रोटी रोजी कमाने के लिए मेहनत करने निकलना है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो अभी 3-4 रुपए बढ़े हैं, कल को 5 पे बढ़ जाएंगे, तो उसको तो पेट्रोल ज़रूरत पड़ने रोटी के लिए निकलना ही पड़ेगा। हम तो रोज़ खरीदते नहीं है गोल्ड, कभी शादी ब्याह कहीं हुआ, गिफ्ट देना हो तो लेना पड़ेगा। तो जिसको देंगे उसके लिए भी कटौती हो गई, और खरीदेंगे तो भी कटौती हो गई। तो सीधा असर पड़ रहा है। आप बेहतर समझते हैं कहाँ पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर लोगों से हमारी बात हो रही है, पेट्रोल डलाने लोग आ रहे हैं, हम सभी सवाल ले रहे हैं। सर ये जो पेट्रोल के जो दाम जो बढ़े हैं, 3 रुपया लगभग बढ़ गया है, आम आदमी कैसे देख रहा है? अच्छे दिन आने की जो बात हुई थी, जो सरकार अच्छे दिन की बात करके आई थी, अब महंगे दिन आ रहे हैं, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, आप कैसे देख रहे हो? सर मुझे लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है। मतलब हमारा पेट्रोल का एक्चुअल में मतलब पहले जो रेट था वो सही था, मतलब अब मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी लोगों को अगर पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाएंगे। मतलब जो आम इंसान हो, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। आप लोग कैसे इसको फेस करो? हम लोग तो मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही देखते हैं क्या करना है आगे। दिक्कतें होंगी? दिक्कतें तो होंगी ऑब्वियसली, आम आदमी कमर टूटेगी जी। सर 3 रुपया प्रति लीटर दाम बढ़ गए पेट्रोल के, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है,
इस गवर्नमेंट से ये देश संभाला नहीं जा रहा है। इसी टाइम प्रेजेंट टाइम राहुल गांधी को दे दिए पूरा देश हाथ में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कभी ये सोना ना पहनिए, कभी ये बाहर ना जाइए, कभी ये कोरोना में, तो ये सब देश से जनता को थोड़ी नहीं लड़ना है। जनता ने तो आपको प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक आपको तमाम बना करके भेज दिया, संसद भवन में, विधानसभा में, तमाम जगहों बना के भेज दिया। अब आप अपने हिसाब से, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो उसको ख़त्म कर दीजिए। और देश जब संभलेगा अच्छाई से संभलेगा, नेकियों से संभलेगा, ईमानदारी से संभलेगा। ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आप रेट को कम करिए, कांग्रेस पार्टी को लाइए, कांग्रेस पार्टी इसी टाइम आज ही की डेट से उसको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और आप देख लीजिए नतीजा क्या होगा। राहुल गांधी जितना भरोसा क्यों है आपको? राहुल गांधी भैया इतनी पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं। उनके फादर राजीव गांधी, उनकी दादी इंदिरा गांधी, ये सब पढ़े लिखे परिवार से हैं। और मोदी जी की ना मार्कशीट है ना किसी चीज़ का पता है, और ये सब कहते हैं माफिया हटाओ, बनमात हटाओ, ये हटाओ। तो यार ये लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखते हैं? उसको भी देखना चाहिए। सबको अगर चलना है, और योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं कोई पता नहीं है। पर्चे लीक हो रहे हैं, कोई मालूमात नहीं है। और जो अधिकारी बैठा रखे हैं उनको भी किसी किस्म की मालूमात नहीं है। वो एसीओ में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, बस कोई काम नहीं करते सिवाय रिश्वत लेने का, कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सोना कम खरीदिए, गोल्ड कम खरीदिए, साथ ही साथ ये भी आह्वान किया पेट्रोल का कम प्रयोग करिए। क्यों नहीं बात मान लेते आप? देखिए, ये जो लाइफ का एक पार्ट है, अब शादी होगी तो जाहिर सी बात है जेवर वगैरह किसी के समाज में चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हमारे ईसाई भाई बहन हो, जो भी हो, उनके यहाँ ये सब जेवर वगैरह सब दिया लिया जाता है, ठीक है। और लड़की एक बार शादी करती है अच्छे घराने की, तो उसको ये सब चीज़ें उसके माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं। और रही बात पेट्रोल की, पेट्रोल जो है बिना गाड़ी के चलेगी नहीं, गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलेगी नहीं। तो ये तो एक लाइफ का एक पार्ट है। आदमी निकलेगा, आप ही निकले हो इंटरव्यू लेने, तो आप क्या कर रहे हो ये बताओ? गाड़ी से आए होगे यहाँ कि नहीं आए होगे? अब मोदी जी जाएंगे किसी जगह फॉर्चूनर या कार से किसी जगह जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे? गाड़ी से तो जाएंगे। अमित शाह जी जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? बात समझ रहे हैं मेरी? तो मेरा कहने का मतलब यही है, मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, ठीक है। वो अपने आदमियों को अपनी वॉशिंग मशीन में नहला धुला के साफ कर लेते हैं। हमें कोई नफरत नहीं है मोदी जी से, मेरा सिर्फ इतना कहना है अच्छाई से देश चलता है। अगर मेरे अंदर अच्छाई होगी तो आप मेरी बात को मानोगे। ये नहीं होता है कि किसी को ख़त्म कर दो, किसी को मिटा दो या किसी का वजूद मिटा दो। हमारा कहने का मतलब ये कि अब जैसे आप बाबर, हुमायूं, अकबर, तमाम उन लोगों पे जाते हैं, ठीक है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी अपनी अच्छाइयों से पार्क बनवाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाइए। नाम दीजिए अमित शाह हॉस्पिटल, मोदी हॉस्पिटल, ठीक, योगी हॉस्पिटल, फलाने इंस्टीट्यूट, योगी जी। तो अपना नाम रखो। ये थोड़ी नहीं कि इधर से उसको मार रहे हो, उसको परेशान हो रहा है, ये उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ हो रहा है, कोई देख रहे हो कुछ है? इस टाइम तराई मची हुई, किसी जनता से पूछ लो। और आप आके न्यूज़ चैनल पे रात के 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये नोटबंदी आपने करके क्या साबित किया? देश की जनता आपसे सवाल सिर्फ इतना ही कर रही है, नोटबंदी करके आपने क्या कर लिया? धुरंधर मूवी देखी आपने? मूवी तो ज़्यादा में दिखाया गया कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे इलीगल मनी आने वाला था, इस वजह से उसको रुकवा दिया गया। पहली चीज़ भाई, हम आपको बात बता दें, ये घुटना हमारा है, ठीक। इसमें अगर चोट लगेगी तो हमको तकलीफ होगी, आपको नहीं होगी। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? पाकिस्तान का वजीर आज़म जाने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान की आवाम जाने। हमारा तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और रहेगा और है। अब उसमें फंसाने वाली कौन सी बातें होती हैं? बात को मतलब कि जनता की मुश्किलों को आसान करिए।
जनता को लाइनों में खड़ा करा के, सिलेंडर की लाइनों में, नोटबंदियों की लाइनों में जनता खड़ी हुई है, गरीब आदमी। अब आपने आ करके न्यूज़ में कह दिया रात के 12 बजे से 2000, 1500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कौन खड़ा था आपने देखा? अडानी खड़ा था, अंबानी खड़ा था, हैं? शाहरुख खान खड़ा था, सलमान खड़ा था, अजय देवगन खड़ा था। मैं सबको कहूँगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा। आजम खान खड़े थे, अखिलेश यादव जी खड़े थे, कोई खड़ा था? कोई बड़ा आदमी कोई इस लाइन में हो, ठीक? हमारा कहना, मेरी कोई किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं है। ये देश की जो जनता है उसको लाइन में ना खड़ा कराइए और अपने सरकारी कर्मचारियों से, जिनको आपने नौकरी दे के अपॉइंट किया है, ठीक है, उनसे कहिए कि अच्छे काम करें, रिश्वत लेना बंद करें, ठीक? और आप लोगों से भी ठीक गुजारिश है, फरियाद है, इल्तिजा है कि आप लोग भी उन्हीं चैनलों का साथ दें जो सच्चाई पे हों और जो नेक बात करते हो, सही बात करते हो। हमारी ना योगी जी से कोई दुश्मनी है, ना अमित शाह जी से कोई दुश्मनी है, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कोई दुश्मनी है। भाई मैं तो एक भारत देश का आम नागरिक हूँ, मैंने अपनी बात कह दी। देश अच्छाई से चलता है, अगर मेरे अंदर अच्छाई होगी तभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये भाई है, इनसे बात हुई। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लोगों से हमारी बात हो रही है। 3 रुपया प्रति लीटर दाम एक बार फिर से पेट्रोल के बढ़े हैं, लगभग 3 रुपए बढ़े हैं। बीते दिन आपने देखा दूध पर, अमूल दूध के बाद मदर डेयरी जो ब्रांड है उस पर 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ जाते हैं। उससे पहले आपने देखा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए प्रति यूनिट, उसके दाम बढ़ गए। लगातार इसको लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है। जो सरकार अच्छे दिन का वादा करके आई थी वो अब महंगे दिन लेकर आ गई है। इस तरीके की बातें आम हो चुकी है। आम आदमी दर्द में है। आम आदमी यही कह रहा है कि जो सांसद विधायक जो चुन करके जो विधानसभा या संसद भवन भेजे जाते हैं, उनको क्यों इस तरीके की सुविधा दी जा रही है और साथ ही साथ क्यों वो पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं। इनके तरह साइकिल से पैदल चले आम आदमी पैदल चल सकता है, लेकिन सांसद विधायक नहीं चल सकते हैं। पेट्रोल का कम प्रयोग का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, उसको लेकर के ये बात कही गई। एक साथी ये तक कहने लगे कि अगर देश नहीं संभल रहा है तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में दे दीजिए, राहुल गांधी के हाथ में दे दीजिए, देश संभाल लेंगे। इसका तर्क भी दिया कि एक पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं। तो तमाम बातें यहाँ पर हो गई। ग्राउंड स्तर पर नाराजगी है महंगाई के कारण। तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया, उसको लेकर के ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल था उस पर भी बात की। जो दाम बढ़ गए उसको लेकर के बात की। लोगों ने अपनी राय रखी हमारे बीच में। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें कि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।